वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् बचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गरुण गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। धर्मो दृढ़ बद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराण शाखाढ्यः कृतु
कुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। जय श्री कृष्ण। कल हम और आप आठवें अध्याय तक गरुड़ पुराण सारोद्धार खंड की कथा का श्रवण कर चुके हैं कि जो व्यक्ति प्राण त्यागने वाला है और उसने अपने जीवन में जाने में अनजाने में पाप महापाप किए हैं अथवा हुए हैं, लेकिन मृत्यु से पूर्व हम उनसे निवृत्त हो जाएं और हमारी सद्गति हो जाए, यह कैसे संभव है? किस प्रकार जीव अपनी सद्गति प्राप्त कर सकता है? मृत्यु काल में हमें क्या करना चाहिए? ये सब बातें हमने शास्त्र की दृष्टि से चिंतन की। अब जो 9वां अध्याय है, इसमें जो मरणासन्न व्यक्ति है, मरने वाला, उसके निमित्त कौन कौन से कर्म किए जाते हैं, उन कृत्यों का वर्णन है। और प्रारंभ में ही श्री गरुड़ जी महाराज का प्रश्न है। कथितं भवता सम्यक् दानमातुर कालिकम् म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ भगवान, आपने आतुरकालिक दानों का वर्णन किया। आतुरकालिक मृत्यु काल के समय के, आतुरकाल मृत्यु काल, ठीक। दान के संदर्भ में आपने भली भांति समझाया कि दान क्यों करना चाहिए, किस वस्तु का करना चाहिए और उनको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस दान से यम मार्ग की निवृत्ति होती है, किस दान से वैतरणी की निवृत्ति होती है और किस दान से नरकों से हम बचते हैं। और भगवत नाम का, भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के हम किस प्रकार भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वयं धर्मराज ने भी ये बात स्पष्ट कही है कि मैं भी हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। और यदि इस प्रकार कोई भगवान का नाम लेता हुआ जीव मृत्यु को प्राप्त होवे तो उसके समीप जाना नहीं है, ये दूतों के लिए उन्होंने आज्ञा दी है। और वो जो भगवत नाम लेते हुए जीव जाता है तो वो यम मार्ग के द्वारा यमपुरी को प्राप्त नहीं करता,
वह धर्म मार्ग के द्वारा धर्मराज के यहां जाता है। ठीक। अब प्रश्न है कि दान के संदर्भ में तो आपने भली भांति समझाया। अब ये बतावें कि जो म्रियमाण मरणासन्न मरने वाले व्यक्ति है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे बताइए। भगवान बोले, श्री भगवान वाच शृणुतार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि देह त्यागस्य तद्विधिं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः। हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं आपसे कहता हूं। कर्म के बंधन से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, कर्म के बंधन पूर्ण हुए और शरीर का त्याग हुआ। कर्म बंधन से, कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़े, उस समय श्री तुलसी जी के समीप गाय के गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। और पहले गाय के गोबर से भूमि को लीपे, उसमें तिल बिखेरे, उसके ऊपर कुशाओं को बिछावे, तदनंतर उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र बिछावे और उस आसन पर श्री शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को विराजमान करे। तुलसी जी के समीप शालिग्राम जी को विराजमान करे। जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाले स्वयं भगवान शालिग्राम शिला विद्यमान है, उनके सन्निधान में मरने वाले प्राणी को मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, ये बात सुनिश्चित है। तुलसी जी शालिग्राम के सानिध्य में यहां जगत के ताप का हरण करने वाली श्री तुलसी जी की छाया है। वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होगी। जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है। अभी जितने दान पहले बताए, उन दानों की अपेक्षा ये क्रम अधिक शक्तिशाली है। तुलसी बिटपस्थानम गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपं हि नयान्ति यम किंकराः। जिसके घर में तुलसी जी के वृक्ष विराजमान हैं, तुलसी जी का स्थान बना हुआ है, वह घर साधारण घर नहीं, वो तीर्थ रूप है तुलसी जी के विराजमान होने के कारण। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी के मंजरी से युक्त होकर के जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, देखो तुलसी की बड़ी महिमा। मुख में तुलसी होवे, समीप में तुलसी होवे, और क्या कहें, यदि हमारे देह पर तुलसी होवे तो यमदूत की सामर्थ्य नहीं
कि वो स्पर्श कर सके। इसीलिए वैष्णव मार्ग में विशेषकर तुलसी की कंठी का विधान है। वैष्णवी दीक्षा, वैष्णवी मंत्र, तुलसी की कंठी, ये सब और भी बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिनसे मनुष्य जाने अनजाने किए हुए पापों से सहज में मुक्त हो जाता है और मृत्यु काल में यमदूत उसका स्पर्श नहीं करते। वह गर्त तीर्थ है जहां तुलसी विराजमान है। तुलसी जी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी, भाई भले ही उसके द्वारा सैकड़ों पाप क्यों न किए गए हों, वो पापों से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, पाप युक्त होते हुए भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति भले ही उसके पुत्र न हो, वो पुत्रहीन हो, फिर भी निस्संदेह वो देह त्यागने के बाद भगवत धाम जाता है, भगवान विष्णु के लोक में ही जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और कपिल, कपिल माने भूरे, तीनों प्रकार के तिल और श्री तुलसी जी, ये सब म्रियमाण प्राणियों को दुर्गति से बचा लेते हैं। म्रियमाण माने मरने वाले व्यक्ति को, यदि ये हैं तो उसके अंदर पापों से वो युक्त क्यों ना हो, लेकिन तुलसी जी और तिल यदि ये सब हैं तो ये मरने वाले व्यक्तियों को दुर्गति से बचा देंगे, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तिल मेरे पसीने से पैदा हुए हैं। भगवान का जो स्वेद है बिंदु, उनसे तिल का निर्माण है, अतः तिल परम पवित्र है। असुर, दानव, दैत्य ये तो तिल को देख करके ही भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम रोम से दर्भ का जन्म हुआ है। दर्भ माने कुशा। कुशा कहां से पैदा हुए हैं? भगवान के शरीर से। इसलिए कुशा भी मेरी विभूति है, उसमें बड़ा ऐश्वर्य है। इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुश की महिमा का वर्णन करते हुए यहां भगवान स्वयं बता रहे हैं, कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देवः त्रयो देवाः कुशे स्थिताः। कुश में तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो बताया कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश की जो जड़ है, मूल भाग है, उसमें ब्रह्मा जी का स्थान है। और कुश मध्य जनार्दन, कुश के मध्य में भगवान जनार्दन विष्णु भगवान का स्थान है। और कुशाग्रे शंकरो देवः, कुश के आगे के भाग में भगवान शंकर का वास है। त्रयो देवाः कुशे स्थिताः, ये तीनों देवता कुश में निवास करते हैं। इसलिए कुछ चीज ऐसी होती हैं
जो अपवित्र नहीं होती। अतः कुशा वह्नि मंत्र तुलसी विप्र धेनवः नैते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। समझने वाली बात है। हमने ठाकुर जी के ऊपर माला पहनाई पुष्पों की, और जो माला पहनाई उतर गई, उतार ली, फिर वह माला दूसरे दिन नहीं चढ़ेगी। इसका नाम है निर्माल्य। निर्माल्य वस्तु पुनः भगवान की सेवा में नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो निर्माल्य होने पर भी अपवित्र नहीं होती, जैसे कुशा वह्नि माने अग्नि। ब्राह्मणों की वाणी से बोले हुए मंत्र वो झूठे नहीं होते, वो निर्माल्य नहीं होते। यदि निर्माल्य होते तो एकदम तुम्हारे गणपति पूजन में मंत्र बोल दिए ब्राह्मण ने, तो फिर वो दोबारा नहीं बोले जाने चाहिए, क्योंकि वो तो झूठे हो गए, अपवित्र हो गए। बोले नहीं, ब्राह्मण की वाणी से जो बोलने वाले मंत्र हैं वो बार बार बोलने पर भी अपवित्र नहीं होते, निर्माल्य नहीं होते, त्याज्य नहीं होते। कुशा वह्नि मंत्र और तुलसी, श्री तुलसी जी कभी भी अपवित्र नहीं होती। कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें कि अपवित्र होती हैं, लेकिन हमने भगवान को चढ़ाई और मान लो दोबारा तुलसी हमारे पास नहीं है, तो वही तुलसी लेकर जल का प्रोक्षण करके हम पुनः उसे प्रयोग में ला सकते हैं। निर्माल्य अर्थात तुलसी जी उतारने के बाद भी पुनः सेवा में जा सकते हैं। क्लियर। विप्र माने ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण कभी निर्माल्य नहीं होता। और धेनु माने गाय, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते, अपवित्र नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए हुए कुशा जो हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, ये अपवाद है। और कुशा अपवित्र नहीं होंगे, लेकिन पिंडदान में जो लग गए वो अपवित्र है, वो कार्य नहीं हमें। और प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण वो अपवित्र है। प्रेत भोज एकादशा तक। और जो नीच अधम जाति का है उसकी वाणी से बोला हुआ मंत्र अपवित्र हो जाएगा। मंत्र भी सतपात्र कुल परंपरा के व्यक्ति के द्वारा ही सुरक्षित रहते हैं। यदि नीच व्यक्ति मंत्रों को पढ़ ले और बोले, अपवित्र। नीच के घर की गौ, और उसी के घर में लगी हुई तुलसी एवं चिता की अग्नि। एक चिता की अग्नि दूसरी की चिता में नहीं ली जाएगी। भोजन के चूल्हे में से अग्नि एक से दूसरे में जा सकती है, चिता की अग्नि अपवित्र है। ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र अग्राह्य हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर के संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। ध्यान रहे, इसमें अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए। अंतरिक्ष माने खाली जगह का। भूमि पर लेपन हो, भूमि पर ही कुशा तिला में, भूमि पर ही कुशा में, भूमि पर वस्त्र में।
अब जो मरणासन्न व्यक्ति है उसे भूमि पर ही लुटाया जाता है। अंतरिक्ष ना हो इसका मतलब उसके बीच में कोई खाली जगह ना हो, जैसे पलंग शैया आदि। यदि जगह खाली होती है तो उसमें यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। अब मान लो मरणासन्न व्यक्ति ऊपर है, भूमि नीचे है, तो जगह जो खाली हुई, यमदूत दैत्य दानवादी का उसमें प्रवेश हो जाता है। इसलिए भूमि पर ही मरणासन्न व्यक्ति की विधि के विषय में वर्णन किया गया है। फिर अंतरिक्ष का प्रहार करके चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तथा अन्य देवताओं का पूजन एवं हुताशन, हवन, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि का भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र से दूषित है, वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। ठीक, बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह के ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाना बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर फिर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालना चाहिए। और भगवान विष्णु का शालिग्राम का पादोदक चरणामृत जल उनके मुखारविंद में देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल की एक बिंदु भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और फिर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने के लिए, बड़े बड़े पातक है जीवन में, उस महापातक को नष्ट करने के लिए गंगा जल देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले बड़े बड़े व्रत हैं जैसे चांद्रायण व्रत आदि, ये चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है वो एक तरफ, और जो एक बार गंगा जल का सेवन करता है वो एक तरफ। तो 1000 चांद्रायण व्रत और गंगा जल का पान बराबर है। गंगा जल का पान करने से पाप नष्ट होते हैं। जैसे अग्नि के संबंध से रुई कितनी ही अधिक क्यों ना हो, यदि एक दीपक के लायक रुई है वो भी एक बार तिल्ली लगाने से, जलाने से जल जाएगी। और यदि उसी चिंगारी को रुई के गोदाम में डाल दे तो समझ रहे हैं? जो अग्नि की एक चिंगारी थोड़ी सी रुई को जलाने में समर्थ है, वही एक चिंगारी रुई के गोदाम को जलाने में भी समर्थ है। ठीक इसी प्रकार गंगा जल एक पाप हो तो उस पाप को भी, और अनेक महान पाप हो तो उन पापों को भी जलाने में समर्थ है।
जो सूर्य की किरण से संतप्त गंगा जल का पान करता है, गंगा जल और सूर्य की किरणों में रखा हुआ है, गर्म हो गया और फिर उस गंगा जल को पी लिया, वह सभी योनियों से छूटकर भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाह स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आचमन पान करने से, गंगा जी के नाम का कीर्तन करने से, ऐसा करने से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देता है। एक दो को नहीं, जिनका कोई पुण्य नहीं है लेकिन उन्होंने गंगा जी के नाम का स्नान किया, गंगा जी का आचमन किया, गंगा जी को स्पर्श किया, हाँ? तो ऐसा करने से सैकड़ों हजारों व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। श्री गंगा जी के नाम की महिमा बताते हुए वर्णन किया है, गंगा गंगेतियो ब्रूयात प्राणैः कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरम याति स पुनर्जायते भुवि। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत आने पर, जब प्राण कंठ में आ जाएं, मरने वाली अवस्था हो गए, और फिर वह व्यक्ति कहे गंगा गंगा, हे गंगे हे गंगे, वह व्यक्ति केवल गंगा का नाम लेने मात्र से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है और फिर उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राणों का उत्क्रमण होने पर, अर्थात जब प्राण निकलते हैं, उस समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर अपने मन से गंगा जी का चिंतन करता है प्राणों के निकलते समय, वह भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए गंगाजल का पान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। सर्वोपरि क्या? श्रीमद् भागवत। उस समय जितनी हो जाए, जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक या उसके चौथाई श्लोक को भी श्रवण कर लेता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। अतो ध्यायेत् नमेत गंगाम संस्मरेत तज्जलम पिबेत। इसके बाद ततो भागवतम किंचित शृणुयात् मोक्षदायकम। 9वां अध्याय 31वां श्लोक है। और श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा योन्ते भागवतम पठेत। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, यदि वह व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पढ़ ले वे, तो फिर न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्म लोकात् कदाचन। फिर वह व्यक्ति सीधा भगवान के लोक को, ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, फिर लौट करके नहीं आता। वेदोपनिषदाम पाठात
शिव विष्णुस्तवादपि ब्राह्मणो क्षत्रिय विषाम मरणम मुक्तिदायकम। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनको मरने के समय में वेद और उपनिषदों का पाठ करना चाहिए, शिव और भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, इनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत करना चाहिए। यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। आतुर संन्यास मृत्यु काल में लिया गया संन्यास। प्राणों के कंठ में आने पर भी जो प्राणी उस समय केवल इतना कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया है, इस प्रकार कहने पर फिर वह जब मरता है तो विष्णु लोक के लिए प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार एक खग जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक ऊपर कहे हुए सभी कार्य संपादित किए जाते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें बताई, और मरने वाले व्यक्ति की यदि वो क्रिया हो रही है, तब उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से और सुखपूर्वक निकलते हैं। ऊपर के छिद्र, हाँ जी, ऊपर के छिद्र हैं 2 कान, 2 नाक के छिद्र, आंखें और मुख। इनमें से किसी भी द्वार से पुण्यात्मा व्यक्ति के प्राण सहज में निकल जाते हैं। और प्राणियों के प्राण अर्थात कौन से, जो योगी हैं, महर्षि हैं, उन व्यक्तियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर में से निकल जाता है। शरीरम पतते पश्चात निर्गते मरुतीश्वरे काला हतम पतत्येवं निराधारो यथा द्रुमः। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल के द्वारा आहत शरीर निराधार, जैसे एक वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, जिस वृक्ष का कोई आधार नहीं होता, जिस प्रकार निराधार वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव का ये शरीर भी भूमि पर गिर जाता है। प्राण निकले और शरीर गिरा। प्राण से मुक्त होने पर शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, स्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। जिस शरीर की इतनी महिमा है, प्राण निकले फिर ये किसी भी कार्य का नहीं। त्रिधावस्था शरीरस्य क्रमी विभस्म रूपतः किम सर्वम किम गर्व क्रियते देहे क्षण विध्वंसी भिर्नरैहि। इस शरीर को कीड़ा, विष्ठा या भस्मी, ये 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। शरीर किसी का भी हो, शरीर किसी का भी हो, लेकिन शरीरम पतते पश्चात निर्गते मर्तीश्वरे, जब शरीर भूमि पर गिर जाता है तो अंत में उसकी 3 में से एक ही दशा होती है। शरीर की 3 दशाएं कौन सी हैं? क्रमी, बिट और
भस्मी। या तो इस शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, यदि किसी काम के नहीं आया और पड़ा रहा तो इसकी कृमि बन गई, शरीर में कीड़े बन गए। बिट, बिष्टा, किसी पशु पक्षी ने खा लिया तो ये बिष्टा बन के निकल जाएगा। और मान लो कोई हमारे सगे संबंधी ने, रिश्तेदार नातेदार ने श्मशान पर जाकर जला दिया तो ये शरीर भस्मी बन गया। अंत में इस शरीर की केवल ये 3 ही दशाएं होती हैं। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट होने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाता है? पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व विलीन हो जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल तत्व में जल तत्व, अग्नि में अग्नि तत्व, वायु तत्व में वायु और आकाश में आकाश। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनाए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और ये पांचों अपने अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त जगत साक्षी आत्मा वह अजर अमर है। न जलता है, न कटता है, न भीगता है। आत्मा तो अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर जाता है जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रहे और वो घर पुराना हो जावे तो जैसे व्यक्ति पुराने घर को छोड़ करके नए घर में चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जीव पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब ऐसा होता है तब तदापिमान मादाय किंकिणी जाल मालियत आयांति देवदूताश्च लसच्चामरिशोभिताः। इस प्रकार जीव के जब प्राण निकलते हैं तो तब इसे लेने के लिए देवदूत आते हैं। और देवदूत कैसे आते हैं? साथ में विमान लेकर के आते हैं। वह विमान कैसा होता है? किंकड़ी, सुंदर सुंदर झालरों से युक्त होता है, छोटी छोटी घंटियां बधी होती हैं और वह सुंदर सुसज्जित विमान आता है। देवदूत स्वयं इस विमान को लेकर के आते हैं जिसमें सुंदर चमर लग रही हैं। धर्म के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति, धर्म करने वाला धर्मप्रिय व्यक्ति देवदूतों के साथ विमान में बैठ करके चमर ढुलवाता हुआ बड़े सम्मान के साथ जाता है और वो उसे स्वर्ग ले जाते हैं। सुदेव्य देहो वीरजांबरस्रक सुवर्ण रत्नाभरणैरूपे तह दान प्रभावात् समहानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र, सुंदर सुंदर माला पहन करके, सुवर्ण और सुंदर
आभूषणों से, रत्नों से युक्त होकर के वह महान भाव जीव, पुण्यात्मा व्यक्ति दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग लोक में पहुंचता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह है मरणासन्न व्यक्तियों के मरण की विधि। पहले कुछ भी हुआ, लेकिन मृत्यु काल में यदि हम ऐसा करें, ऐसा हो जावे, तो जो ऐसा करे उसके लिए लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि देवदूत आते हैं और उसे विमान में विराजमान करके ससमान स्वर्ग ले जाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमाण कृत्य निरूपणम नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार के अंतर्गत म्रियमाण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद